इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अगर आप पोस्ट ऑफिस में एफडी कराना चाहते हैं तो किस तरह से आप करवा सकते हैं और उसका फॉर्म फिलअप किस तरह से किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको कुछ इस तरह का फॉर्म मिलेगा जो 3 स्टेप में होने वाला है। पहले ये भरेंगे, उसके बाद आप KYC का फिल करेंगे, उसके बाद आपको ये डिपॉजिट स्लिप फिल करनी पड़ेगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि ये फॉर्म फिलअप किस तरह से होता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये फॉर्म मिलेगा इसके अंदर जो आपको पहला ऑप्शन दे रखा है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है फॉर यूज़ ऑफ पोस्ट ऑफिस। आपको ये फिल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है टू द पोस्ट ऑफिस। यहाँ पे आपको पोस्ट ऑफिस का एड्रेस लिखना है और यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो पेस्ट कर देनी है, जो रिसेंट में होनी चाहिए, ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे आई लिखा हुआ है, जिसके नाम पे आप एफडी कराना चाहते हैं उनका यहाँ पे नाम आ जाएगा, जैसे कि मैंने लिख रखा है। आप इसे अपने अकॉर्डिंग लिख लेना। यहाँ पे एप्लीकेंट में आपको टिक कर लेना है। अब देखिए, आप जो एफडी करवा रहे हो कितने साल के लिए करवा रहे हैं, 1 साल के लिए, 2, 3, 4, 5, ये 4 ऑप्शन दे रखा है। अगर आप किसी नई भी साल कराना चाहते हैं इसे आपको टिक करना पड़ेगा। मान लीजिए मैं 2 साल की एफडी करवा रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे 2 ईयर पे लिख दिया और यहाँ पे टिक कर दिया है। अब देखिए आप क्या करना है, अगर आप एफडी करवा रहे हैं तो आपको ये वाला कॉलम जो है इसमें कुछ भी फिल करने की ज़रूरत नहीं है। ये कॉलम तब फिल किया जाता है जब हम सेविंग अकाउंट वहाँ पे खुलवा रहे होते हैं, लेकिन एफडी का फॉर्म फिलअप किया जा रहा है, इसलिए आपको यहाँ पे कुछ भी फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे लिखा है अकाउंट होल्डर टाइप। अब यहाँ पे आपको बताना है कि आपका अकाउंट सिंगल है या जॉइंट है। अगर आपका अकाउंट सिंगल है, आपने खुद के लिए खिलवाया है, तो आपको यहाँ पे सेल्फ कर देना है। मान लीजिए इस कॉलम में तब करते हैं जब आपने जो एफडी करवाई हो माइनर हो, 18 साल से कम हो, तो आपको इसमें से ऑप्शन में टिक करना होता है। लेकिन हम मान के चल रहे कि जो आपका अकाउंट है वो सेल्फ है और आप माइनर नहीं, आप मेजर हैं। अब देखिए इधर दे रखा है अकाउंट टाइप। अगर आपने सिंगल करा रखा है तो आपको टिक कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन और दे रखे हैं। इस ऑप्शन का मतलब ये है कि आपने जो एफडी करवा रखी है, तो अगर आपको जो पार्टनर है आपने ज्वाइन करवा रखी है तो वो पैसे जाके ले सकते हैं एफडी के। लेकिन अगर आप लास्ट वाले में करते हो और सर्वाइवल में करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि अगर एफडी के पैसे आपको चाहिए तो आप दोनों को साइन के लिए जाना पड़ेगा एक साथ, इस तरह से। लेकिन हम सिंगल मान के चल रहे हैं तो आपको सिंगल पे टिक कर लेना है। उसके बाद देखिए जो ये वाला कॉलम है, इसके अंदर हमें तब भरना होता है जब हमारा जो जिनके नाम पे एफडी करवा रहे हो माइनर हो, लेकिन हम मान के चलिए मेजर है तो हमें ये भरने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए जो एफडी करा रहे हो कितने रुपए की करवा रहे हैं, जैसे मान लीजिए 50,000 की करवा रहे हैं तो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने कर रखा है। फिर आपको वही जो आपने एफडी की जितने भी पेमेंट लिखे वो आपको नंबर इन वर्ड में लिखना पड़ेगा। आप चाहे हिंदी में लिखे चाहे इंग्लिश में लिखे। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखा, जो आप एफडी करवा रहे हो आप किस तरह से पेमेंट करने वाले हैं। तो एक ऑप्शन आपको कैश दे रखा है डीडी और एक चेक नंबर के द्वारा। मान लेते आप कैश करवा रहे हो तो आपको कैश पे टिक कर लेना है, यहाँ पे कैश लिख देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे डेट लिख देनी है जिस तारीख को आप पैसा जमा करवाएंगे। अब आपकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मांगी गई है सारी, वो किस तरह से फिल करना है आप जानते हैं। अब देखिए जैसे कि हमने पहले बताया, ये फॉर्म फिलअप एफडी का सिंगल अकाउंट के लिए हो रखा है, तो आपको इस सेकंड और थर्ड ऑप्शन को फिल नहीं करना है, आपको सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन को ही फिल करना है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, नेम ऑफ एप्लीकेंट। आपको यहाँ पे पहले अपना नाम लिख देना है। फिर देखिए यहाँ पे नेम ऑफ हस्बैंड। अगर आप सिंगल हैं तो आपके फादर का नेम आएगा, अगर आप मैरिड हैं तो आपके यहाँ पे हस्बैंड का नाम आ जाएगा। इसे आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा।
फिर यहाँ पे जेंडर बताना है, आप फीमेल है या फिर मेल हैं। फिर देखिए यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ बतानी है। पहले आपको यहाँ पे डेट बतानी है, फिर महीना, फिर साल, जिस तरह से मैंने फिल कर रखा है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर लिखना पड़ेगा जिनके नाम पे एफडी हो रही है। उसके बाद पैन नंबर लिखना पड़ेगा, अगर है तो लिख दीजिए, अदरवाइज़ आप छोड़ सकते हैं। फिर देखिए आपको यहाँ पे अपना प्रेजेंट एड्रेस, इस समय आप जहाँ रह रहे हैं आपको वहाँ का एड्रेस लिखना है। करंट एड्रेस क्या है, अगर जहाँ पे आप इस समय रह रहे हैं वही आपका परमानेंट एड्रेस है तो आपको एज अबव लिखना है इधर। मान लीजिए कि आप जो इस टाइम जहाँ पे रह रहे हैं वो आपके परमानेंट नहीं है तो आपको दोनों एड्रेस यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर दे देना है, जो एक्टिव हो, जो काम करता है वही फ़ोन नंबर दे। उसके बाद देखिए ईमेल आईडी अगर है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, अदरवाइज इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं अगर नहीं है तो। इसके बाद देखिए आईडी प्रूफ के लिए आप क्या देना चाहते हैं, तो देखिए आईडी प्रूफ के लिए मैंने वोटर आईडी कार्ड दे रखा है, आप कुछ और भी दे सकते हैं। और आपको यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड अगर आप दे रहे हैं तो उसका नंबर भी देना पड़ेगा और किस अथॉरिटी ने इसे इशू करवाया आपको ये भी लिखना पड़ेगा। इसके बाद देखिए एड्रेस प्रूफ के लिए आप क्या देना चाहते हैं, तो एड्रेस प्रूफ के लिए मान लीजिए मैंने आधार कार्ड दिया है तो आधार कार्ड का मुझे यहाँ पे नंबर लिखना पड़ेगा, कौन सी अथॉरिटी ने इसे अप्लाई करा है आपको ये से। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, आपको यहाँ पे अपने 3 सिग्नेचर कर देने हैं। 3 सिग्नेचर कर देने के बाद यहाँ पे आपको पूरा नाम लिख देना है अपना। आपको ये चीज़ फिल करनी पड़ेगी इसके पीछे। आपको देखिए यहाँ पे डिक्लेरेशन मिलेगा, इसके अंदर आपको कुछ फिल नहीं करना, बस आपको क्या करना है जो 5th ऑप्शन आपको दे रखा है यहाँ पे आपको क्या लिख देना है। देखिए 5th ऑप्शन में आपको ये 5th ऑप्शन जो आपको मिल रहा है यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे FD to SB लिख देना है। इन द सेंस इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने जो FD करवाई है इसके जितना भी आपको ब्याज मिलेगा वो आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, इसलिए आपको यहाँ पे ये भी मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे जो सिक्योरिटी लिखा हुआ है इसके अंदर का जो आपका ये फिक्स डिपॉजिट है, मान लीजिए हमने जैसे 2 साल के लिए करवा रखा है, 2 साल के बाद वो क्या कर दे इसे रिन्यूअल कर दिया जाए, इसके लिए हमें कोई सही फॉर्म फिलअप नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप ही हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये भी टिक करना है, ध्यान रहे इस बात का। हम देखिए इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सीधे आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देना है और फिर देखिए आपको यहाँ पे डेट लिख देनी है। अब देखिए नॉमिनी आपको फिल करना पड़ेगा, ये कैसे करना है, तो देखिए जिसके नाम पे पहले FD करवाया जा रहा है उनका यहाँ पे नाम मेंशन करना है। उसके बाद कौन सी स्कीम है, हमारी FD की स्कीम है तो हमने FD यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखना है, नॉमिनी का नाम लिखना है, जिसको आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं उनका यहाँ पे नाम आ जाता है। मान लीजिए किसी भी एक व्यक्ति को मैं नॉमिनी बना रही हूँ तो मैंने यहाँ पे नॉमिनी लिख दिया है। अब जिसको आप नॉमिनी 4 ऑप्शन दे रखे, आप 4 लोगों तक नॉमिनी किसी को भी बना सकते हैं, लेकिन मान लीजिए मैं किसी एक को ही बना रही हूँ तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब उनका देखिए आपको पूरा एड्रेस देना पड़ेगा जिनको आपने नॉमिनी बनाया है। उसके बाद आपको उनका आधार नंबर, ये ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहते हैं तो दे दीजिए, अदरवाइज आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद देखिए जो आपका नॉमिनी अगर 18 साल से कम है तो आपको यहाँ पे उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, अदरवाइज इसे ब्लैंक छोड़ देना है, वरना फिर आपको ये चीज़ भरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखिए जैसे मान लेते हैं मैंने नॉमिनी वो एक जने को बनाया, नॉमिनी एक को बनाया, तो जो मान लें कोई दुर्घटना घटती है तो जितना सारा का सारा जो पेमेंट है वो एक व्यक्ति जो हमारे नॉमिनी है उनको दे दिया जाएगा। मानते हैं अगर नॉमिनी मैंने 2 बनाए हैं तो आपको यहाँ पे दोनों का नाम मेंशन कर देना है, फिर वैसे ही एड्रेस आ जाएगा और फिर यहाँ पे जो शेयर है वो 50-50% आ जाएगा। ये सब अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं।
अब उसके बाद देखिए फिर आपको ये चीज़ फिल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मान के चले हमारा जो नॉन में माइनर नहीं और मेजर है। देखिए यहाँ पे आपको उनका नाम तो लिखना है, लेकिन यहाँ पे उनके साथ आपको अपना रिलेशनशिप भी मेंशन करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैंने राजू लिखा है, मान लीजिए वो मेरे एज अ फादर है, तो आपको यहाँ पे फादर भी लिखना पड़ेगा। किसी को बनाते पहले उनका नाम लिखिए, फिर जो भी आपका उनसे रिश्ता है आपको वो भी मेंशन करना है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे प्लेस लिखना है जहाँ पे फॉर्म फिलअप जमा करवाएंगे। उसके बाद यहाँ पे डेट आ जाएगी जिस तारीख को करवाएंगे, और यहाँ पे आपका सिग्नेचर आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है फॉर यूज़ फॉर पोस्ट ऑफिस। आपको ये कॉलम फिल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसे आपको ब्लैंक छोड़ देना है और उसके बाद आपको ये फिल करना है। अब आते हैं अपने KYC स्टेप पे, वो फॉर्म किस तरह से फिल किया जाएगा। KYC का फॉर्म आप देखिए क्या करना है आपको। जो KYC का फॉर्म फिलअप आपको मिलेगा, इसके अंदर भी हम सिंगल ही का फॉर्म फिलअप करेंगे। तो आपको देखिए जो ये ऑप्शन दे रखा है सेकंड और ये थर्ड एप्लीकेंट का, इसमें कुछ भी फिल करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो एप्लीकेंट फर्स्ट यहाँ पे लिखा है, आप यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे अपने तो सिग्नेचर कर दीजिए और फिर यहाँ पे अपनी फ़ोटो पेस्ट कर दीजिए। इतना काम कर देना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ भी फिल करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए ये काम अगर कर देते हैं, उसके बाद देखिए आपको सीधे नीचे आ जाना है, आपको यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले आपका नाम आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपका एड्रेस पूरा फिल करना पड़ेगा कि आपका एड्रेस है क्या। आपको अपना फ्लैट नंबर लिखना पड़ेगा, रोड नंबर लिखना पड़ेगा, आप सिटी में रहते हैं, टाउन में रहते हैं, विलेज में रहते हैं, आपको यहाँ पे ये चीज़ फिल करनी है। उसके बाद देखिए जिस एरिया पे रहती है उसका एक कोड नंबर होता है, पिन कोड नंबर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है, यहाँ पे आधार नंबर लिखना है, लोकेलिटी यहाँ पे लिखनी है, लैंडमार्क लिखना है, डिस्ट्रिक्ट लिख देना, कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, किस स्टेट में रहते हैं। जैसे मान लीजिए दिल्ली लिख रखा है, आप इसे अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। ईमेल आईडी है तो लिख दीजिए, नहीं है तो ब्लैंक छोड़ दिए। यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर लिख देना है। तो इस तरह से आपको अपना एड्रेस का पूरा प्रूफ देना पड़ेगा। अब देखिए अब उसके बाद देखिए आप अपने प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए क्या प्रूफ देना चाहते हैं। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए हमने यहाँ पे पैन कार्ड लिख दिया है और आपको यहाँ पे अपने पैन कार्ड का नंबर भी लिखना पड़ेगा, कौन सी अथॉरिटी ने इसे इशू करवाया आपको ये भी यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। जैसे कि पैन कार्ड इनकम टैक्स ने करा रखा है तो आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। और इसके बाद देखिए आपको ये ऑप्शन दे रखा है प्रूफ ऑफ एड्रेस। प्रूफ एड्रेस के लिए हमने क्या दिया ऊपर, आधार कार्ड, तो आपको भी यहाँ पे आधार कार्ड लिखना है। आधार कार्ड का नंबर, कौन से अथॉरिटी ने इसे आप इशू करवाया आपको ये भी मेंशन करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए इसे अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। आपको फिर इस पूरे फॉर्म में कुछ फिल नहीं करना, सीधे यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। सेकंड और थर्ड में आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सिंगल है जैसे कि मैंने बताया था। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे ऑप्शन लिखा है फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, आपको ये फिल करने की ज़रूरत नहीं है, ऑफिस वाली खुद ही कर लेंगे पोस्ट ऑफिस के। अब आते हैं हम थर्ड स्टेप पे अपने किस तरह से फॉर्म फिलअप होगा। तो देखिए लास्ट है वो ये स्लिप है जो आपको डिपॉजिट स्लिप आपको फिल करनी पड़ेगी, वो जो कुछ इस तरह की है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी होम ब्रांच लिख लेनी है, आप कौन से ब्रांच में जाके पैसे FD कराना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप इसे अपने अकॉर्डिंग कर लेना। इसके बाद जिस तारीख को आप डिपॉजिट कराएंगे वो वहाँ की डेट आ जाएगी जिस तारीख करवाएंगे आप। हम देखिए इसमें से पूछ रखा है आप जो ये पैसे डिपॉजिट करवा रहे हैं वो किस स्कीम में करवा रहे हैं। जैसे कि मान लेते हैं हमने TD है, TD तो हमने TD पे टिक कर देना है। हम फिक्स डिपॉजिट करा रहे हैं तो हमने TD पे टिक कर देना है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर लिख देना है और फिर
आपको यहाँ पे अपना नाम लिख देना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा। उसके बाद देखिए जो रुपए हैं उन्हें आपको शब्दों में लिख देने हैं। जैसे 50,000 है तो हमने यहाँ पे 50,000 लिख दिया। पूछे कि आप जो पैसे डिपॉजिट करा रहे हो कैसे करवा रहे हैं, तो हम कैश करवा रहे हैं तो हमने नगद पे टिक कर दिया और हमने यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे हमने जितने पैसे डिपॉजिट करवाए हैं हमने मेंशन कर दिए 50,000 पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे ध्यान दें, आपको TD पे टिक करना है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे कुछ भी फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसके थोड़े से साइड वाले पोर्शन पे करते हैं कि इसे फिल कैसे करना है। तो देखिए इसको भी सेम ऐसे ही फिल करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे TD पे टिक कर देना है। उसके बाद आपको अपनी होम ब्रांच का एड्रेस लिख देना है कि होम ब्रांच कौन सी जगह पे है। अब देखिए जैसे मंगोलपुरी लिखा है, इसे आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेना। उसके बाद आपको अपना यहाँ पे अकाउंट नंबर फिल कर देना है। फिर जिस तारीख को आप पैसा जमा कराएंगे वो डेट लिख दे रही है। फिर यहाँ पे अपना नाम लिख देना है। जितने पैसों की डिपॉजिट FD करवाना चाहते हैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। आप किस तरह से करवा रहे हैं, नगद तो नगद लिख देना है। सेम उसी तरह से वरना जो आपने भर रखा है, और यहाँ पे आपको अपना अमाउंट लिख देना है। उसके बाद देखिए फिर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं। अब देखिए उसके बाद आपको यहाँ पे जिन्होंने पैसे डिपॉजिट कराए FD करवाई है उनका यहाँ पे नाम आ जाएगा और उनका एड्रेस आ जाएगा और यहाँ पे उनका फ़ोन नंबर आ जाएगा। अगर आपको अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।